हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा दी गई है। ये आपकी जो डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत है जिसके नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपकी थ्योरी पूरी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन जो आपकी 1899 में आई, ये आपका डेविस के द्वारा दी गई, और डेविस एक अमेरिकन स्कॉलर देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से सभी चीजों को कोरिलेट करके चलेंगे, और ताकि आपको सभी चीजें आपको समझ आ सके। सबसे पहले तो इनके क्या व्यूज थे डेविस के, कि जिनको एक्सप्लेन इस थ्योरी में करने का प्रयास किया। सबसे पहले तो इनके 3 फैक्टर्स थे जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ट्रायो ऑफ डेविस भी कहते हैं। तो ट्रायो ऑफ डेविस के नाम से जाना जाता है। आप सभी इसको भली भांति पहचानते होंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर यानी कि उसकी रॉक की नेचर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये आपका फैक्टर, आपका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि उसकी इरोजन कितना होगा। अभी नेचर में बात करें तो हार्डनेस कैसी है, उसकी परमेबिलिटी कैसी है, ये आपका फैक्टर्स होते हैं। उसके साथ साथ एटीट्यूड में बात करें, उसमें फोल्ड है, फॉल्ट पड़ा हुआ है, जॉइंट्स हैं या स्लोप्स हैं उस रॉक्स में, तो आपकी ये आपका एटीट्यूड में आपका आता है, राइट। तो इससे स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका इरोजन। दूसरा फैक्टर है आपका प्रोसेस में आपके कुछ फैक्टर्स होंगे, कुछ एजेंट्स होंगे जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी रॉक में फेदरिंग के लिए और इरोजन के लिए, राइट। तो एक तरीके से ये प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट हो गया। थर्ड आपका एलिमेंट है, आपका फैक्टर है वो आपका टाइम है। टाइम मतलब कि आपके जो स्टेजेस हैं वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। जैसे कि आपकी यूथ है, मैच्योर है, ओल्ड है, ये इन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग इंप्लाई की है इस थ्योरी में। तो एक तरीके से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उस रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें आपके एजेंट्स कैसे लगेंगे, और उसके टाइम के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिलेगा, ये इन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अभी आपका डायग्राम जो हैंडमेड मैंने बनाया हुआ है, इसमें सबसे पहले तो इन्होंने ये बात कही कि अपलिफ्ट होगा। अपलिफ्ट होने के बाद आपका इरोजन जो एजेंट है वो आपके एक्टिवेट होंगे। इरोजनल एजेंट जैसे ही एक्टिवेट होंगे, आपकी डेनुडेशन प्रोसेस जो आपके एजेंट आपके वहां पर होगी, तो सबसे पहले तो आपका जो आपका बिल्कुल वर्टिकल आपका जो इरोजन है वो आपका मैक्सिमम होगा, और यू स्टेज में आपका वी शेप वैली आपकी बनेंगी। ये आपका इन्होंने बात कही, राइट। सेकंड में मैच्योर में बात करें तो मैच्योर में आपके यहाँ पर यू शेप वैली बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये यू शेप वैली है, ठीक है। तो ये यू शेप वैली, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वाटर में आपका सेडिमेंट भी ज़्यादा होगा, और उसके साथ साथ उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, ये आपका यहाँ पर रहता है, और स्पीड आपकी रिलेटिवली आपकी यूथ से आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपकी यू शेप वैली हो जाएगी, क्योंकि आपका जो बेस लेवल है, वैली का फ्लोर है आपका, वो वैली का फ्लोर यहाँ पर अचीव हो जाता है। तो इस वजह से और भी ज़्यादा गहरा इसको नहीं कर सकते, इसलिए आपके दोनों साइड के जो किनारे हैं आपका यहाँ चौड़ा करना स्टार्ट कर देती है आपकी रिवर। ओल्ड स्टेज में हम चलते हैं जैसे ही, तो ओल्ड स्टेज में आपका यू शेप वैली से आपका मोनाडनाक बन जाते हैं। ये आपकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं जो आपकी लास्ट में बनती हैं, और उसके साथ साथ आपके लास्ट में आपका पेनीप्लेन बन जाता है, जो कि आपका समतल मैदान कहा जाता है। ये आपका टाइम टू टाइम आपका चेंज होता रहता है, ये आप देख लें इस आपके डायग्राम में, राइट। अभी थोड़ा सा हम सभी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अजम्पशन मानी कि इरोजन है वो आपका स्टार्ट जब होगा जब पूरा का पूरा अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं बात आपकी ये कह रही है कि आपकी इरोजन जब स्टार्ट होगा जब पूरा का पूरा अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, यानी कि अपलिफ्टमेंट का इंतजार करेगा इरोजन, राइट। फर्स्ट आपकी जो स्टेज है इसमें आपके यूथ स्टेज इन्होंने डिस्कस की। यूथ स्टेज में आपकी रिवर है वो आपका ट्रेवल करती है हाई एल्टीट्यूड से, यानी कि ऊंचे क्षेत्र से, ऊंचाई वाले क्षेत्र से आपका यहाँ पर ट्रेवल करती है, जिसमें आपका वाटर की अमाउंट होती है वो तो कम होती है, और उसकी स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी हाई एल्टीट्यूड से, हाई हाइट से आपकी आती है, राइट। यहाँ पर जो डाउन कटिंग है या वर्टिकल जो इरोजन है वो आपका मैक्सिमम देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो वी शेप वैली है और गोर्ज है, कैनियन है, उनका निर्माण यहाँ पर यूथ स्टेज में किया जाता है रिवर के द्वारा,
राइट। मैच्योर स्टेज की बात करें तो वर्टिकल जो आपका इरोजन है वो धीरे धीरे आपका स्लो डाउन होता जाएगा और हॉरिजॉन्टल जो आपका इरोजन है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। ये इन्होंने बात यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कही कि आपका यहाँ पर वर्टिकल इरोजन स्लो डाउन हो जाएगा और आपके हॉरिजॉन्टल जो आपका इरोजन है अब वो आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर में वाटर की वॉल्यूम है वो आपकी ज़्यादा है और इसी वजह से आपकी जो वाइडनिंग है रिवर अपनी जो एरिया है उसको वाइड करेगा। ये आपका फ्यूचर फैक्टर रहते हैं। फॉर्मेशन और लैंडफॉर्म क्या बनते हैं इस मैच्योर स्टेज में, तो आपका यू शेप जो वैली है वो आपकी बनती है इस मैच्योर स्टेज में। अभी ओल्ड स्टेज में चलते हैं, ये थर्ड स्टेज है आपकी डेविस के अकॉर्डिंग। यहाँ इस स्टेज में आपकी जो रिवर है वो वाइड होती है, सेडिमेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है और वाटर का जो अमाउंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो भी आपका सेडिमेंट होती हैं उनको डिपॉजिट करती है आपकी लेवीज के रूप में, आपके रिवर जो बनाती हैं, आपके तटबंध बनाती हैं, वो आपका वहाँ पर सेडिमेंट को शिफ्ट कर देती हैं, राइट। इसके जो आपका रिजल्टेंट इसका जो फ्लो एरिया है वो बहुत ही वाइड देखने को मिलता है और ये आपका जो स्लोप ऑफ रिवर है, जो आपका ढाल है, उसका अनुसरण करती है इस स्टेज में। डिपोजिशनल यहाँ पर ज़्यादा होते हैं और इरोजनल की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ओल्ड स्टेज में बहुत ही कम मिलती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती या कम मिलती हैं, ये आपके फीचर्स रहते हैं। आपका पेनिप्लियन बनता है, प्रोड्यूस होता है इस ओल्ड स्टेज में। ये आपकी पूरी एक रिवर की जर्नी होती है डेविस के अकॉर्डिंग, राइट। अभी इन्होंने जो अपनी पूरी थ्योरी डेवलप की इसमें कुछ पॉजिटिव बातें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो डेविस ने आपका जो जेनेटिक आपका क्लासिफिकेशन किसी भी लैंडस्केप का दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो ये एक पॉजिटिव आपका फैक्टर है। इसके साथ साथ इन्होंने डेविस ने अपना जो बेस लेवल है वो भी आपका न्यू साइकिल के अकॉर्डिंग आपका इंट्रोड्यूस किया है, इंडिकेट किया है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जो बेस लेवल है उसमें चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी हर एक जो रिवर है वो आपके टाइम टू टाइम उसमें बेस लेवल में भी चेंजमेंट आते रहते हैं, राइट। इसके साथ साथ कुछ हमारी इसकी कमियां भी रही, इसी वजह से आपके बैंक का जो मॉडल है वो आपका आया। सबसे पहले तो इनका जो मेजर जो ड्रॉबैक है वो आपका इन्होंने बताया कि जब पूरा का पूरा अपलिफ्ट खत्म हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके इरोजनल एजेंट लगेंगे, स्टार्ट होंगे। तो एक तरीके से उसका जो अपलिफ्टमेंट होने का इंतजार आपका इरोजन नहीं करेगा। ये आपके कहीं ना कहीं ये चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी बात यहाँ पर और ये बिल्कुल रियली में इम्प्लीमेंट नहीं होती दिखती हैं, राइट। इसका कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बनता है। उसके साथ साथ आपका जो अजम्पशन इन्होंने बात कही कि जो फ्लैट आपका स्लोप होते हैं वो ओल्ड स्टेज में होते हैं और स्टीप स्लोप आपके यंग स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की, कोई लॉजिक इन्होंने नहीं अपना एक्सप्लेन किया है इस थ्योरी में। तो ये कहाँ आपका प्रूव होता है, ये बात इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं की। थर्ड जो आपका ड्रॉबैक है वो आपका यहाँ पर जो कंट्रोलिंग स्लोप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सोइल मटेरियल की, बेडरॉक की, क्लाइमेट की, वेजिटेशन की या डाउन स्लोप जो फैक्टर्स होते हैं उनकी कहीं ना कहीं बात इन्होंने बिल्कुल नहीं कही। सिर्फ इन्होंने कोई भी ये फैक्टर्स बेडरॉक हैं, क्लाइमेट है, इनको ध्यान में नहीं रखा और ये आपके जो एक्ट करते हैं स्लो फुट में, तो ये कहीं इन्होंने बात ही नहीं कही। तो एक तरीके से ये चीज़ें भी इन्होंने अगर ऐड करते तो और भी अच्छी इनकी थ्योरी बनती। फोर्थ, इन्होंने जो आइडियल डेविएशन साइकिल है उसमें मिलियन ऑफ ईयर्स कंप्लीट होने में लगते हैं, लेकिन इन्होंने जो आपकी अर्थ मूवमेंट की जो आपके फोल्ड हैं, फॉल्ट हैं, वो आपके कहीं भी इस साइकिल में इंट्रोड्यूस करने का प्रयास नहीं किया। तो वो कहाँ पर वो चीज़ें भी एक्ट होती हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही जनरलाइज्ड वे में इन्होंने डेविस का जो साइकिल इन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, फ्रेमवर्क दिया, लैंडफॉर्म का इंटरप्रिटेशन दिया, वो आपका एक जनरलाइज फॉर्म में हुआ। बहुत सी चीज़ें इनकी अभी भी रिमेनिंग रह गई हैं जो कि अनसोल्ड देखने को मिलती हैं। बहुत ही कम बहुत ही कम आपके एविडेंस देखने को मिलते हैं जो कि आपका पेनी प्लेन है।
लास्ट में जो आपका पेनी प्लेन बनता है, फ्लड प्लेन बनता है, वो आपका कहीं भी आपका एंड प्रोडक्ट की बहुत कम एविडेंस के बारे में बात कही। तो एक तरीके से ये चीज़ें आपकी कहाँ इम्प्लीमेंटेशन भी हमें ज़रूरी है, और आप उस चीज़ों को आपके रियली में आपके ग्राउंड लेवल पे आपके इम्प्लीमेंट होती हैं तो ही हम उनको मानते हैं। तो ये आपके कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं आपके डेविस के मॉडल के, ये आपके साथ ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो बहुत सी वीडियोज़ होती हैं उनमें पॉजिटिव फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता। डायरेक्ट ही यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज पर आकर आपको डायग्राम सोल्व करके आपको बताकर और फाइनल कर देते हैं। तो मेरे को उचित लगा, इसलिए मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे फीडबैक भी जरूर शेयर करें। और आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।